ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अब 3 लेयर्स है ऑफ डेंसिटी रो, 2 रो एंड 3 रो। यहां पर 3 रो वाले पे एक का छोटा सा हमारा पंच्ड है, ठीक है, ऑफ यहां पर जो हाइट है जमीन से वो है स्मॉल h। यहां पर हमारा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आएगा, यानी यहां से हमारा फ्लूइड जो है वो बाहर निकलेगा 3 रो का, और जमीन पे जो गिर रहा है उसका रेंज है हमारा x। तो सवाल ये है इनिशियली x का वैल्यू निकालो, और दूसरा ये निकालो जो x को मैक्सिमाइज करने के लिए स्मॉल h का वैल्यू क्या होना रिक्वायर्ड है। नाउ लेट्स सी। तो यहां पर सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, हम 2 पॉइंट लेंगे, यहां पर लेंगे एक पॉइंट P और यहां पर लेंगे एक पॉइंट Q। यहां पे क्योंकि हमारा कैपिटल A है, ठीक है, तो यहां का जो हमारा वेलोसिटी है उसको मैं प्रैक्टिकली 0 मान सकता हूं, क्योंकि स्मॉल a इज मच मच लेस देन कैपिटल A हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। सो अब मैं पॉइंट P एंड Q पर बर्नौली थ्योरम लगा रहा हूं। तो बर्नौली थ्योरम बिटवीन P एंड Q, ये अगर मैं अप्लाई करता हूं तो इन दैट केस क्या आएगा मेरे पास। तो दोस्तों ध्यान देना, जो हमारा Q पॉइंट है उसका प्रेशर हेड तो डेफिनेटली P नॉट होगा, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। पोटेंशियल हेड कितना आएगा? अच्छा, इसको अगर मैं रेफरेंस लेवल लेता हूं तो A का जो रो का जो हमारा पोटेंशियल हेड आएगा दैट विल बी रो GH, 2 रो का आएगा 2 रो GH, और 3 रो का आएगा 3 रो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और यहां का जो काइनेटिक हेड है वो है हमारा 0। नाउ दैट इज इक्वल्स टू Q पॉइंट का प्रेशर हेड, P पॉइंट का प्रेशर हेड अगेन P नॉट, प्लस यहां पर अगर मैं देखूं पोटेंशियल हेड तो डेफिनेटली मेरा 0 है, प्लस काइनेटिक हेड, जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसका डेंसिटी हमें लेना है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 रो बाई 2 इंटू वी स्क्वायर। तो हमारे पास सिंपली जो आएगा P नॉट इज कट, तो रो काट के तो खुश हो जाओ। तो 3v स्क्वायर बाई 2 का जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, GH, सॉरी मैं G लिखना भूल गया, ठीक है, यहां पर भी G है, प्लस 2GH प्लस 3GH माइनस 3G इंटू स्मॉल h। तो मेरे पास जो आएगा उस पर अगर हम ध्यान दें 3v स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू हमारे पास आएगा, दिस विल बी 6GH माइनस 3G इंटू स्मॉल h, ये हमारे पास आ जाएगा। तो मेरे पास v स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर दो, 2 इंटू 2GH माइनस G स्मॉल h, तो v मेरे पास आएगा अंडर रूट 2G 2H माइनस h, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन सब जगह पे सही किया हूं, आई होप सो, या ये करेक्ट है। अच्छा, अब क्या है इसके बाद, यहां पर क्या है, अब जो है हमारा यहां से निकलने के बाद यहां का टाइम ऑफ फ्लाइट निकलना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, इसको अगर मैं T बोलता हूं तो हाफ G कैपिटल T स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू स्मॉल h। तो टाइम ऑफ फ्लाइट T जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2H अपॉन G। तो रेंज x जो आएगा
that will be equals to velocity of efflux into time t. Now if I multiply the two, g is gone, 2 में एक 2 तो बाहर आ जाएगा, this will be 2 into small h, 2h minus small h, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। So this is the value of x, ठीक है। Hope so. So x जो कि हमारा फंक्शन ऑफ h है, that comes out to be 2 under root small h 2h minus small h। अब x को हमें मैक्सिमाइज करना है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें, रूट ओवर h इंटू 2h माइनस स्मॉल h, इसका जो वैल्यू होगा दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 2h by 2। m is greater than or equals to gm and this will be equals to h। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2h। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h होगा। और m और gm कब इक्वल होता है? जब दोनों क्वांटिटीज इक्वल होती है। तो x max occurs when small h is equals to 2h minus small h। तो h जो है that is equals to capital H। h जो होगा that will be equals to capital H। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है। तो अगर कोई डिफरेंट फ्लूइड भी दिया हुआ है, इट डजंट मैटर। यहां पर जस्ट जो है ये बाउंड्री के नीचे हमें ऑरिफिस को बनाना पड़ेगा। अच्छा, बाउंड्री के जस्ट ऊपर नहीं, ध्यान देना, वरना फिर 2 रो को लेके 2 रो जो है वो निकलना चालू हो जाएगा। हम लोग केवल वो वाला केस कंसीडर किए हैं जहां पर डेफिनेटली हमारा 3 रो वाला ही निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बार एक काम करो, 2 रो वाले को भी, ये वाला क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं ऐसे ही निकाल रहा हूं। मान लो 2 रो वाले को हम निकालें, यानी समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं। अब मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बदलाव कर देते हैं और इन तीनों में भी अगर हम आपस में कंपेयर करें, लेट्स सी। अब अगली बार में हम 2 रो वाले को निकालते हैं। सो यहां पर जो है, यहां पर हमारा ऑरिफिस है, यहां पर हमारा h से, ठीक है। 3 रो वाले का एज सच कोई काम तो नहीं है, क्योंकि ना वो प्रेशर हेड में आएगा, ना वो पोटेंशियल हेड में आएगा, ना वो काइनेटिक हेड में आएगा, ठीक है। दिस इज h। तो ये वाला हाइट जो होगा दोस्तों, ध्यान देना, दिस विल बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और यहां से हमारा बाहर निकलेगा। तो अगेन ये वाला पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट पे अगर हम बर्नौली थ्योरम लगाएं, तो ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर हेड है P0, पोटेंशियल हेड रो जी कैपिटल H टू रो कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस 0, दैट विल बी P0 प्लस हाफ इंटू 2 रो इंटू V स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा। सो P0 इज कैंसल्ड। अगेन मैं बार बार जी लिखना क्यों भूल रहा हूं पता नहीं, ओके, भावनाओं को समझ लो, ठीक है। रोजी कैंसल्ड, सॉरी क्या बोल रहा हूं, रो कैंसल्ड। सो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान दो, 2 तो कैंसिल हो गया है, तो V स्क्वायर का वैल्यू जो हमारे पास आएगा दैट विल बी GH प्लस 2GH माइनस 2G इंटू स्मॉल h। तो V का वैल्यू आएगा अंडर रूट 3GH, G को बाहर कॉमन ले लो, इंटू 3H माइनस 2 स्मॉल h। ये हमारा V होगा। अगर मैं कहां पर काटता हूं, 2 रो पे काटता हूं, तो 2 रो पे अगर मैं काटता हूं, यहां पर हाइट जो मुझे मिलेगा
दैट विल बी कैपिटल H प्लस स्मॉल h, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो यहां पर जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आएगा 2 कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाई जी। तो यहां पर जो मेरा रेंज आएगा y दैट विल बी 2 इंटू कैपिटल H प्लस स्मॉल h 3h माइनस 2h। इसको एक काम करो, इसको इस फॉर्मेट में लिखो, AMGM लगाने में आसानी रहेगी। 2 को अंदर ही डाल दो, ठीक है। अब इन दोनों में जब मैं AMGM लगाऊंगा, नाउ दिस विल बी लेस देन और इक्वल्स टू कितना आएगा, इन दोनों का सम, यानी कितना होगा 5h/2। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है 5h/2 2h से ज्यादा है, यानी 2 रो में काटने पर डेफिनेटली हमें मैक्सिमम रेंज जो है वो तो हमें ज्यादा मिलने वाली है। एंड ये कब होगा, ऑकर्स व्हेन दोनों क्वांटिटीज हमारा इक्वल हो, यानी 3h माइनस 2h प्लस तो 4h कितना आ जाएगा, ओके। तो स्मॉल h इक्वल्स टू h/4, यानी अगर मैं 2 रो पे छेद करता हूं तो मुझे डेफिनेटली 3 रो वाले छेद से तो ज्यादा ही हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगा। यानी ये वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिक है जो 3 रो में काटना है, लेकिन अगर पूछेगा जो ओवरऑल तुम कहीं पर भी कर सकते हो, तो अभी तक हम लोग आंसर में पहुंचे नहीं है, क्योंकि 2 रो वाले पे जो मैक्सिमम रेंज होगा वो डेफिनेटली हम देख सकते हैं 3 रो वाले से ज्यादा आंसर आया है, क्योंकि यहां का मैक्सिमम रेंज है 2h और यहां का मैक्सिमम रेंज जो है वो है मेरा 5h/2। 5h/2 डेफिनेटली 2h से तो ज्यादा है। और लास्ट वाला केस जो हम करेंगे, वहां पर हम जो छेद बनाएंगे वो हम बनाते हैं क्यों ना रो वाले पे, और रो वाले पे बना के देखते हैं जो वहां पर हमारा मैक्सिमम रेंज कितना आने वाला है। यहां पे 2 रो और 3 रो दोनों ही मेरा कोई काम का नहीं है। ये वाला हाइट है स्मॉल h और यहां से हमारा निकलेगा, और यहां पर मान लो हमारा z है, ठीक है। और ये वाला हाइट जो होगा, जो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 कैपिटल H प्लस स्मॉल h। ये हमारा आएगा ना। अगेन ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे हम क्यों ना बर्नौली लगा दे, तो P0 प्लस रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस 0 इज इक्वल्स टू P0 प्लस 0 प्लस हाफ रो इंटू v²। ये आएगा हमारे पास। तो अगेन P0 तो हमारा कट हो गया, रो इज कट, तो v² जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर v जो आएगा अंडर रूट 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। और यहां पर जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, यहां पर जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा दैट विल कम आउट टू बी सिंपली अंडर रूट 2 टाइम्स 2h प्लस स्मॉल h बाई g। सो यहां पर अगर मैं निकालूं, जो मेरा z जो आएगा वो कितना आएगा, जी कट 2 बाहर अंडर रूट इंटू 2h प्लस स्मॉल h, और यहां पर gm अगेन लेस देन और इक्वल्स टू am लगा दो,
दिस विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू यहां पर कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम बाई 2, 3h बाई 2। तो z इज लेस देन और इक्वल्स टू 3h। वाओ, यहां पर जो हमारा x मैक्स है, ठीक है, यहां पर जो हमारा x मैक्स है वो 2h है, यहां पर जो है वो है 5h बाई 2, यहां पर जो है वो हमारा है 3h। अच्छा बाय द वे, ये ऑकर कब करता है वो पहले निकाल देता हूं जल्दी से। ऑकर्स व्हेन कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो स्मॉल h जब h बाई 2 पर होगा वहां पर हमारा मिलेगा। तो अगर ये बोला जो यहां पर कहीं पर भी बनाना तुम्हारे लिए अलाउड है, अब बताओ कहां पर होल बनाओ, डेफिनेटली रो वाले पे बनाओ एट एन हाइट ऑफ h बाई 2, तब हमें मैक्सिमम रेंज मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली बोल दिया इस क्वेश्चन में जो कि बोला था तो 3 रो पे ही बनाना है, तो इन दैट केस हमारा h इक्वल्स टू कैपिटल H आ गया है। ठीक है, सो दोस्तों मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है तो ये वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर अलग अलग फ्लूइड भी दिया हुआ है इट डजंट मैटर, बस ध्यान रखना जो एलिमेंट बाहर निकल रहा है काइनेटिक हेड में उसका डेंसिटी लिखना है। राइट, ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक टैंक है, जिस टैंक के अंदर कुछ पानी है, ऊपर से सील्ड है, और यहां पर हमारे पास कुछ कंप्रेस्ड एयर है। वो वाला एयर का टेम्परेचर जो है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट है। इनिशियली हमारे यहां पे 3 मीटर तक पानी भरा हुआ था। टैंक का हाइट जो है वो है 4 मीटर। जो यहां पर हमारे पास एक ट्यूब है, कैसे अजीबोगरीब शेप का, उसका लोअर एंड जो है वो मेरा 1 मीटर पे है, मुझे इतना बोला हुआ है। ठीक है, वहां से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहां पर ये वाला हाइट इनिशियली 3 मीटर था, तो ये वाला हाइट ऑब्वियसली टाइम के साथ बदलेगा। तो सवाल ये है एज अ फंक्शन ऑफ h जो है हमारा क्या रिलेशन होगा, ये एज्यूम कर लेना। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेना जो इस वाले लेवल के ऊपर तक की ही मैं बात कर रहा हूं, केवल और केवल ये वाला जो लेवल है उसके ऊपर तक की ही बात कर रहा हूं। यहां पर h इक्वल्स टू 2 पर पूछा गया है स्पेसिफिकली, अदरवाइज इन जनरल मैं फंक्शन ऑफ h में निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वाला पॉइंट पे एक बार पहुंच लेने के बाद ऑब्वियसली लिक्विड निकलना बंद हो जाएगा, बाहर से अंदर हवा घुसेगा या फिर अंदर से हवा बाहर निकलेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा डेफिनेटली जो है फ्लूइड फ्लो हमारा रुक जाएगा, एंड वहां पर हवा जो है हमारा मिक्स होके यहाँ का प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाएगा। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, मैं उसके पहले तक की ही बात कर रहा हूं। अच्छा, यहां पर अक्सर जो मिस्टेक होता है, अंदर के जो हवा है उसका प्रेशर ये नहीं दिया हुआ है, ये उसका गॉज प्रेशर है। तो ध्यान देना, तो इनिशियली जो हमारा P एयर है दैट विल बी इक्वल्स टू P गॉज प्लस P ATM। ये ध्यान देना, गॉज प्रेशर इज द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर जो आएगा, यहां पर जो हमारा एयर का प्रेशर आएगा, तो इनिशियली अगर हम देखें P एयर मेरे पास आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो P इनिशियल जो है वो है मेरा 2P0, और जो इनिशियल वॉल्यूम है यहां पर ये मेरा 1 मीटर था, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को कैपिटल A मान लो। P फाइनल जो है वो मुझे मालूम नहीं है, और जो मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा, अगर ये H है तो ऊपर वाला जगह जो है वो है 4 माइनस H इंटू A। तो क्योंकि हमारा आइसोथर्मल बोला हुआ है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर हमारा नहीं बदलता है,
और नंबर ऑफ मोल्स बदलने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। सो P1V1 मस्ट बी इक्वल्स टू P2V2, देयरफॉर 2P0 into 1A is equals to P final into 4 minus H into A is cancelled, तो जो फाइनल प्रेशर आएगा दैट विल बी 2P0 by 4 minus H. That will give me the final pressure inside it. और अब एक काम करो, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। ये वाला पॉइंट को कैपिटल A बोल दो और ये वाला पॉइंट को कैपिटल B बोल दो। तो व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इज बर्नौली थ्योरम बिटवीन A एंड B। तो मेरे पास क्या आएगा, अच्छा बेटर है यहां का रेफरेंस लेवल लो, ठीक है, बेटर जो है वो यहां का रेफरेंस लेवल ले लो। तो A पॉइंट का प्रेशर हेड PF, पोटेंशियल हेड रो G स्मॉल h, काइनेटिक हेड को मैं प्रैक्टिकली 0 मान सकता हूं क्योंकि ये टैंक बहुत बड़ा है। B पॉइंट का प्रेशर हेड है P0 प्लस हाफ रो इंटू V स्क्वायर काइनेटिक हेड प्लस रो G इंटू 1, ये उसका हाइट तो 1 मीटर है फिक्स। तो दोस्तों अब मेरे पास क्या आएगा, P फाइनल का वैल्यू आई नो कितना आएगा, 2P0 बाई 4 माइनस H माइनस P0 प्लस रो G H माइनस 1 इक्वल्स टू हाफ रो इंटू V स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा। सो दोस्तों हमारे पास V जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट 2GH माइनस 1, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस 2P0 2 बाई 4 माइनस H माइनस 1 डिवाइडेड बाई रो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी V। ठीक है, तो अब हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, चलो अब कैलकुलेट करना चालू करते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, नाउ दिस इज 2G इंटू H माइनस 1। G का वैल्यू जो है वो है 10, G का वैल्यू जो है वो है 10। वाटर का डेंसिटी वी नो इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी SI में 10 to the power 3। अच्छा H का वैल्यू कितना दे रखा है, हमें कब निकालना है, 2 पे। तो 2 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 10 to the power of 3, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो V का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू √20 यानी 2√5 मीटर पर सेकेंड। एज अ जनरल फंक्शन ऑफ H मैंने निकाल दिया था और बाकी जो है हमें वो निकालना है। अच्छा ये भी बोल सकता है जो कहां पर हमारा ये निकलना बंद हो जाएगा, क्या वो हम निकाल सकते हैं? हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये वाला क्वांटिटी को हमें ग्रेटर देन 0 जो है वो हमें बनाना है। तो ये जहां पर 0 के साथ इक्वल हो जाएगा, वो निकालने का मन नहीं है मेरा, कैलकुलेशन बहुत टीडियस है, वहां पे हमारा पानी जो है वो निकलना बंद हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज एन एंशिएंट ग्रीक आवर ग्लास। ये वाले जो आवर ग्लास है इसके अंदर कोई फ्लूइड पानी भरा हुआ है या फिर कोई और लिक्विड भरा हुआ है। यहां पर इस पे एक स्केल ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द टाइम स्केल। जो हमारा लिक्विड का लेवल है उसके करस्पॉन्डिंग हम टाइम जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हम ये चाहेंगे
जो हमारा जो टाइम स्केल बने वो टाइम स्केल हमारा यूनिफॉर्म बने। यहां पर नीचे एक बहुत छोटा सा होल है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा होल है, ठीक है। तो सवाल है जो ये AOB कर्व है, ये वाला कर्व का इक्वेशन क्या है। ऑब्वियसली जो कर्व होगा उसको मैं y एक्सिस को पकड़ के अगर 180 डिग्री घुमा दूंगा तो मेरा इसके करस्पॉन्डिंग जो 3D फिगर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, जैसे पैराबोला से हम पैराबोलॉइड बनाते हैं, पैराबोला को एक्सिस के अबाउट 180 घुमा दो, पैराबोलॉइड बनेगा। सर्कल को एक्सिस के अबाउट 180 घुमा दो, स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे ही ये वाला कर्व का इक्वेशन अगर हमें मिल जाए, उसको हम y एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री का रोटेशन अगर हम दे देंगे तो ये 3D पाथ जो है वो हमारा ट्रेस हो जाएगा। तो अब हमारा बस मकसद ये है, जो ये वाला जो कर्व है उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा वो हमें निकालना है। सो दोस्तों ध्यान दो, कोई भी इंस्टेंट पे मान लो ये वाला हाइट अगर हमारा y है, ठीक है, जो हमारा टाइम स्केल के अलोंग मूवमेंट है वो डिसाइड करता है dy/dt। तो सिंपल सी बात यह है, टाइम स्केल अगर हमारा यूनिफॉर्म होना है, दैट सिंपली इंप्लाइज dy/dt इज ए कांस्टेंट। टाइम स्केल अगर हमारा यूनिफॉर्म होना है तो dy/dt को डेफिनेटली कांस्टेंट होना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो छोटा सा होल है यहां से हमारा बाहर निकल रहा है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लो वो है स्मॉल a। अच्छा, जो ऊपर है वहां पे हमारे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा जिसका रेडियस जो होगा दैट विल बी x। ऑब्वियसली ये वाला x जो है उसका जो एरिया है दैट इज मच मच लार्जर देन स्मॉल a। तो v जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू √2g इंटू y, √2g इंटू y। सो वॉल्यूम जिस रेट से हमारा आउट हो रहा है that is equals to √2gy into small a, and that is nothing but capital A into dy/dt with a minus sign। माइनस साइन इसलिए क्योंकि यहां पर हमारा डेफिनेटली क्या हो रहा है, यहां पर डेफिनेटली हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा फ्लूइड लिक्विड है उसका हाइट कम हो रहा है, यानी y जो है वो टाइम के साथ डेफिनेटली कम हो रहा है, ठीक है। सो अगर हम ध्यान दें तो √2g इंटू स्मॉल a दैट विल बी -πx²। dy/dt जो भी है वो तो एक कांस्टेंट है, dy/dt जो भी है वो एक कांस्टेंट है और वो नेगेटिव कांस्टेंट है, तो मैं इसको ओवरऑल माइनस से लिखते हुए पॉजिटिव बना दे रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं तो 2ga इंटू y दैट इज π²c² इंटू x टू द पावर 4। तो y आ जाएगा π²c² बाई 2ga इंटू x टू द पावर ऑफ 4। बाकी सारे टर्म्स में जानता नहीं हूं, तो ये सारे टर्म्स को मिलाते हुए हम इसको मान लेते हैं कि तो y जो हमारे पास आएगा दैट विल बी k इंटू x टू द पावर ऑफ 4। y जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू k इंटू x टू द पावर ऑफ 4। नाउ k का वैल्यू कहां पर निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट के बारे में अगर हम देखें, इसका x कोऑर्डिनेट है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 और y है 0.4, तो
तो 0.1, 0.4 मस्ट सेटिस्फाई इट। 0.1, 0.4 जो है वो डेफिनेटली हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 0.4 इक्वल्स टू k इंटू 0.1 का होल टू द पावर ऑफ 4, ये मेरे पास आएगा। ठीक है, समझ में आया? सो k कितना आ जाएगा? दिस विल बी 10 टू द पावर -4, दैट विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। तो इक्वेशन जो आ जाएगा मेरे पास वो क्या आएगा? इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 x टू द पावर ऑफ 4। अब ध्यान देना, यहां पर x और y जो हमें पुट करना है वो हमें मीटर में करना है। x and y आर इन मीटर्स, x and y आर इन मीटर। अच्छा, अगर x और y को तुम सेंटीमीटर पे रखना चाहोगे तो उसके अकॉर्डिंग k का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, दैट डजंट मैटर। सो द मेन इक्वेशन इज y इक्वल्स टू k इंटू x टू द पावर ऑफ 4, जो हम लोग यहां पर निकाले हैं। अब k का वैल्यू क्या होगा वो तो हमारे यूनिट पे डिपेंड करता है। मैंने यहां पर मीटर के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल दिया हूं, तो मैं सेंटीमीटर में निकालना है। तो यहां पर तुम 40 पुट करोगे, यहां पर तुम 10 पुट करोगे, k 4 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। दैट डजंट मैटर, वो तो हमारे यूनिट पे ही डिपेंड करता है। ओके ओके दोस्तों, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। ये वाला जो सेटअप है इसको हम बोलते हैं मैरियॉट्स वेसल। बेसिकली क्या है, मेरे पास एक ऐसे क्लोज्ड कंटेनर है और उसके मुंह पे एक कॉर्क है जिसके थ्रू मैं एक पतला सा जो ट्यूब है उसको पास करवा सकता हूं। ट्यूब का जो एंड है वहां पर हमारा वो बॉटम पे पास टच नहीं करता है, वो कहीं बीच में ऐसे लटका हुआ है। अच्छा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इनिशियली ट्यूब के अंदर का जो पानी का लेवल है और जो हमारा बाहर का पानी का लेवल है वो हमारा एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, यहां पर ये पानी और इस कॉर्क के बीच में कुछ एयर फंसा हुआ है और वो एयर का जो हमारा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो यहां पर नीचे एक स्मॉल होल है जिसको मैं अब ओपन करूंगा, तो यहां से हमारा पानी जो है वो हमारा बाहर निकलना चालू हो जाएगा। एंड सवाल यहां पर यह है, जो अंदर का एयर का जो प्रेशर है वो अंदर का एयर का प्रेशर वर्सेस Q का ग्राफ हमें बनाना है, जहां पे Q इज द क्वांटिटी ऑफ यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो हमारा बाहर जा चुका है। तो किस तरीके से टेंटेटिव ग्राफ बनाना है, हमें वैल्यूज नहीं चाहिए एग्जैक्टली किस तरीके का ग्राफ होगा, पहले वो बात समझो। अच्छा, अगर मैं इनिशियल बात करूं, इनिशियली यहां का प्रेशर मान लो PI है, तो यहां का इस लेवल पे जो प्रेशर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू PI प्लस ρGH। यानी इनिशियल हाइट को अगर मैं H0 बोल देता हूं तो मैं यहां पर 2 पॉइंट ले रहा हूं, एक ट्यूब के जस्ट नीचे और दूसरा इसके जस्ट सेम हॉराइजेंटल लेवल पे बाहर की तरफ। तो PI प्लस ρGH0 विल बी इक्वल्स टू P0, यहां पे एटमोस्फियर तो यहां पर है ही है, प्लस ρGH0। तो जो हमारा इनिशियल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू P0। तो इसके अंदर जो हमारा प्रेशर है इनिशियली वो हमारा होगा P0। अच्छा, तो अब जो है हमारा यहां से वाटर निकलना चालू हो जाएगा। सो ड्यू टू इफ्लक्स H will decrease, तो P एयर जो है अंदर का that will also decrease isothermally। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें
कोई भी जनरल इंस्टेंट पे अगर हमारा यहां का हाइट है h, यहां का हाइट है अगर h, तो हमारा वॉल्यूम जो नया बनेगा, एक्स्ट्रा जितना बनेगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू h। तो जो भी होगा ये नॉन लीनियरली डेफिनेटली हमारा डिपेंड करेगा, क्योंकि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 अप्लाई करूंगा तो H का जो टर्म आएगा वो डेफिनेटली प्रेशर के डिनोमिनेटर में आने वाला है। तो यहां पर हमारा डेफिनेटली नॉन लीनियर वेरिएशन होगा। बट यहां पर एक बात ध्यान दो, ये वाटर का लेवल और यहां का लेवल अब सेम नहीं हो सकता है। द रीजन बीइंग, ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगा एज कंपेयर टू दिस। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई भी और इंस्टेंट पे ड्रॉ करूं, मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, बस मैं एक टेंटेटिव जो पार्ट है उसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं जो यहां पर अगर मेरा हाइट है h, तो यहां पर जो मुझे हाइट मिलेगा h डैश, वो h डैश और h कभी भी सेम हो ही नहीं सकता है। द रीजन बीइंग, यहां पर हमारा P एयर है, तो ये वाला पॉइंट का जो प्रेशर है सेम हॉराइजेंटल लेवल पे P एयर प्लस रो जी एच, और ये वाला पॉइंट का जो प्रेशर होगा दैट विल बी P नॉट प्लस रो जी एच डैश। और ये सेम हॉराइजेंटल लेवल पे होने के कारण डेफिनेटली हमारा एक ही सेम इक्वल प्रेशर देना चाहिए। तो P नॉट प्लस रो जी एच डैश विल बी इक्वल्स टू P एयर प्लस रो जी एच। P एयर P नॉट से कम है, P air is less than P naught. That simply implies H will be greater than H dash. तो ट्यूब के अंदर जो हमारा वाटर लेवल है वो तेजी से ड्रॉप करेगा एज कंपेयर टू जो हमारा ये वाला है, बाहर वाला है। और ऐसे करते 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 सिंपल सी बात है, at some time T naught, all water in the tube gets empty। हाँ कि ना? यहां पर एक पॉइंट तक जो है, वहां तक जो है इसका आइसोथर्मल एक्सपांशन चलेगा, तो नॉन लीनियरली H के साथ ये हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। तो एक मान लो ये जो सम टाइम T नॉट है, लेट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोन till this instant is equals to Q naught, मान लो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, ये T नॉट इंस्टेंट पर जो हमारा सिचुएशन बनेगा वो सिचुएशन हमारा क्या बनने वाला है, लेट्स सी। सो दिस इज द इंस्टेंट ऑफ T नॉट, और अंदर का सब कुछ खाली हो चुका है, और यहां का जो हाइट बन गया है वो है मान लो h1। और ध्यान दो, अब ये वाला पॉइंट पर जो है यहां पर फर्स्ट एयर बबल रहेगा, और इस पॉइंट का प्रेशर जो बनेगा दैट विल बी P नॉट। तो P एयर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली P नॉट माइनस रो GH1।
और अब ध्यान देने का ट्राई करो क्या होगा। ये वाला पॉइंट का प्रेशर पी नॉट हो जाने के कारण यहां पर और यहां पर अगर मैं अब बर्नौली लगाऊं तो यहां पर जो है इस इंस्टेंट के बाद जो हमारा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और जो हमारा dh/dt होगा, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे जो हाइट होगा dh/dt वो भी अब हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ कि ना? सो जो हमारा Q होगा that will be linear with respect to time t। जो हमारा अब बाहर निकलेगा that will be a linear function with respect to time t। ठीक है, और अब जो होगा यहां पर थोड़ा सा भी और नीचे आएगा, यहां का प्रेशर अब इसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो उस कारण पे अब बबल जो है वो हमारा ऊपर जाना चालू होगा, यानी ऊपर का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अब बदलेगा, यानी एयर विल बबल अप फ्रॉम एटमोस्फेयर टू इनसाइड। और कोई भी जनरल इंस्टेंट पर अगर हमारा हाइट है h, तो P विल बी सिंपली इक्वल्स टू P एयर, अंदर का जो है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू P नॉट माइनस रो जी h। h इज द हाइट अबव द लोअर एंड, तो सिंपल सी बात है h क्योंकि हमारा डिक्रीज करेगा तो P एयर जो है वो हमारा डेफिनेटली अब इंक्रीज करेगा। h जो है हम देखे हैं दिस इज लीनियर विथ रेस्पेक्ट टू t, तो P एयर भी लीनियर विथ रेस्पेक्ट टू t है और Q भी लीनियर विथ रेस्पेक्ट टू t है, तो सिंपल सी बात है P air increases linearly with respect to T। और ये करते 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 what will be the final situation? Think about it, let's think about it। बहुत सिंपल है। तो दिस इज द फाइनल सिनेरियो जहां पर जरा सा ये टच हो रखा है, बट अब जो है ये वाले पॉइंट का प्रेशर क्योंकि P नॉट है तो अंदर का प्रेशर भी P नॉट होना पड़ेगा। नाउ द लास्ट बबलिंग विल ऑकर, थोड़ा सा और बाहर निकला, ये ट्यूब जो है अब ये इसी का हिस्सा हो गया। नाउ after that P naught will remain constant। P naught will remain constant, यानी जो अंदर का एयर प्रेशर है वो हमारा P naught होगा। यहां से वाटर बाहर निकलता रहेगा, यहां पर नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगा, दैट विल बी सिंपली √2GY। y जहां पे यहां तक का लेवल है, क्वांटिटी बदलता रहेगा, लिक्विड फ्लो होता रहेगा, बट ट्यूब अब इसके साथ ओपन पे आ चुका है, कांटेक्ट पे आ चुका है, तो एनीथिंग ओपन टू एटमॉस्फेयर विल हैव एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली। तो जब तक ना ये पूरा खाली हो जाए तब तक अंदर का प्रेशर हमारा P नॉट पर मेंटेन रहेगा। सो इफ आई प्लॉट द ग्राफ, this is the inside pressure air and this is Q। तो इनिशियली हमारा प्रेशर था P नॉट,
जो हमारा नॉन लीनियरली सबसे पहले कोई क्यू नॉट तक आएगा, दिस विल बी नॉन लीनियर। बट आफ्टर दैट वो वाला इंस्टेंट यहां पर जहां पे हमारा ये बबलिंग चालू हुआ है, उस इंस्टेंट तक ये होने वाला है, एंड आफ्टर दैट इट विल लीनियरली इंक्रीज, एंड दिस विल हैपन टिल द टाइम हमारा H1 बन चुका है, यानी तब तक का क्वांटिटी जो है मान लो वो है हमारा Q1 अमाउंट बाहर निकल चुका है, एंड आफ्टर दैट ये ग्राफ जो है वो डेफिनेटली हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और ये तब तक हो जाएगा जब तक ना दिस इज द Q टोटल, यानी अंदर का जब तक ना सारे पानी बाहर निकल जाएगा, तब अंदर का प्रेशर जो है वो डेफिनेटली हमारा कांस्टेंट रहेगा। इनिशियली आइसोथर्मल कांस्टेंट मोल्स, नॉन लीनियर वेरिएशन, दैट फॉलोड बाय अ लीनियर वेरिएशन, एंड दैट फॉलोड बाय अ कांस्टेंट ग्राफ। तो दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के रिगार्डिंग जितने भी डिफरेंट प्रोफाइल्स बन सकते हैं मोटे मोटे दौर पे वो हम लोग यहां पर समझ चुके हैं। दिस इज अ वेरी गुड थियोरेटिकल क्वेश्चन। मैं थोड़ा साइड में हट गया हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और इसको वापस एक बार समझ लो। तो इसी के साथ हमारा जो फ्लूइड डायनामिक्स है वो समाप्त होता है। ओके।